किसकी होगी कुर्सी? किसके माथे जीत का सेहरा? किसकी मनेगी दिवाली? एनडीए के लिए मंगल होगा। किसका निकलेगा दिवाला? किसे मिला जनता का आशीर्वाद? जनता ने किसका किया हिसाब? जनादेश पर लगी है टकटकी। अब की बार बिहार में किसकी बहार? जी हां, अब की बार बिहार में किसकी सरकार, यह कल तय हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। कल बिहार का जनादेश आने वाला है। बिहार को नई सरकार मिलने वाली है, लेकिन अभी तक दोनों गठबंधन जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। पटना की मिठाई की दुकानों में बड़ी मात्रा में लड्डू बनकर तैयार हैं, लेकिन ना ही पक्ष और ना ही विपक्ष का कोई ऑर्डर आया है। लेकिन दूसरी तरफ अनंत सिंह के आवास पर महाभोज की तैयारी चल रही है। जीत के लड्डू तैयार हैं। कारीगर लड्डू पर लड्डू गढ़े जा रहे हैं, लेकिन इन लड्डुओं को अभी भी ऑर्डर का इंतजार है। अभी तक ये नहीं पता कि जीत के इन लड्डुओं का स्वाद कौन चखेगा, कौन लड्डुओं का स्वाद चखने का असली हकदार होगा। देख सकते हैं कि अलग अलग वैरायटीज के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। क्या लग रहा है, कोई नेताजी नहीं पहुंचे? नहीं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। नहीं पहुंचे, सब माल स्टॉक कर रहे हैं। हाँ। अब ऑर्डर का इंतजार है 1.5 कुंटल। इसलिए अब स्टॉक कर रहे हैं? वही अब पार्टी सब कोई आए, ऑर्डर मिले। अच्छा। इसका तो ऑर्डर नहीं आया अभी तक। देखिए कितना माल तैयार कर रहे हैं? 1 कुंटल बना रहे हैं लगभग। 1 कुंटल बना रहे हैं जी। अच्छा। एग्जिट पोल के तमाम सर्वे में महागठबंधन को प्रचंड बहुमत का अनुमान है, या फिर दोनों बड़े गठबंधनों में कांटे की टक्कर। लेकिन ऐसा पहली बार है जब सियासत अपनी जीत को लेकर इतनी पसोपेश में है। लिहाजा जनादेश की तस्वीर साफ होगी, तभी इन लड्डुओं की तासीर खिलेगी। क्या लग रहा है? अब तो चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए थी, अभी मायूस है। लड्डू का सेल नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं अभी तक आया। न पक्ष का, न विपक्ष का, किसी का भी नहीं आया। विपक्ष को तो बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है एग्जिट पोल में। हाँ, अब क्यों डाउट है? डाउट है ना, कंफ्यूजन है सबका। कंफ्यूज है लोग कि क्या होगा नहीं होगा, पता ही चल रहा है। एक तरफ तैयार मोतीचूर के लड्डू ऑर्डर के इंतजार में है, तो दूसरी तरफ पटना से सटे मोकामा में छोटे सरकार की सुनिश्चित जीत को लेकर भव्य तैयारी चल रही है। जीत के बाद 10,000 से लेकर 25,000 तक के लोगों के भोज की तैयारी है। दिखाते हैं यहाँ पे कि अनंत सिंह के घर पर कैसी तैयारी है। उनके घर पे घुसते ही रहने की व्यवस्था है, और ये आपको बता दूं कि यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। पंडाल जो है वो सजाए जा रहे हैं, ग्रीन कारपेट जो है वो बिछाया जा रहा है। चारों तरफ जो है यहाँ पे तैयारियाँ पूरी की गई है। लेकिन आपको अंदर दिखाते हैं कि कैसे तैयारी आज से ही शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि ये कम से कम 10,000 लोगों को खाने की तैयारी है। ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो रही हैं। गोभी जो है आने शुरू हो गए हैं। पूरा गोभी यहाँ पे आप देखिए पहुँच गया है। चूल्हा जो है वो तैयार होना शुरू हो गया है, सारा चूल्हा बनना शुरू हो गया है। यहाँ पे दूध जो है, दूध के पैकेट्स देखिए पूरे भरे पड़े हैं। और तैयारियाँ जो है बिल्कुल एकदम है कि कल का जैसे नतीजा आता है और जिस ढंग से एग्जिट पोल दिखा रहा है, अगर नतीजे वैसे आते हैं तो महागठबंधन में और अनंत सिंह के घर पे बड़ा जश्न होने की तैयारी है। यहाँ पे कितने लोगों के खाने की व्यवस्था हो रही है? विधायक जी भीड़ तो जितना जनता आ सकता है सबके लिए व्यवस्था है। ऐसे तो 25,000 के लिए व्यवस्था है। 25,000? जी जी। अच्छा, और इसमें क्या क्या तैयारियां चल रही हैं बाबा? सब चीज़ है तैयारी, कुछ का कमी नहीं है। क्या क्या खाने में बन रहा है? मिठाई बनता है, रसगुल्ला बनता है, पनीर बनेगा, सब्जी बना जाएगा। अब देखना है कि मंगल का दिन किसके लिए कितना मंगलकारी होता है। जीत का लड्डू किसके हिस्से आता है और भोज का चटकारा कौन लगाता है।
पटना से रजनीश कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बिहार के जनादेश से पहले राजनीतिक दलों के नेताओं ने भगवान के दरबार में हाजिरी लगानी शुरू कर दी। कल मंगलवार है, ऐसे में पटना में बीजेपी नेता हनुमान की शरण में पहुंचे और दंडवत प्रणाम कर बिहार के महासमर में एनडीए की नैया पार लगाने की प्रार्थना की। इनसे बातचीत की हमारे सहयोगी साकेत ने। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं उसके बाद एनडीए खेमे में कहीं ना कहीं बेचैनी है और अब एनडीए के जो नेता हैं वो हनुमान की शरण में हैं। अब देखिए बीजेपी के नेता हैं वो अभी हनुमान जी के पास पहुंचे हैं, यहाँ पर उनसे गुहार लगा रहे हैं कि कल जब रिजल्ट आए तो इनके पक्ष में आए, आंकड़े जो हो इनके पक्ष में हो। इसे लेकर सभी नेता यहाँ पर पहुंचे हनुमान मंदिर में। हम एक बार बात करते हैं, प्रेम रंजन पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रेम जी, अब भगवान की शरण में हैं आप लोग। देखिए, कल मतगणना होना है और जिस प्रकार का भ्रम की स्थिति लोगों ने उत्पन्न किया है और जिस प्रकार के एग्जिट पोल में दिखाए गए हैं, मुझे पूरा भरोसा है और हनुमान पर भी भरोसा है, भगवान राम पर भी भरोसा है कि बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के अच्छाई के लिए एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। हम समझते हैं कि रिजल्ट एनडीए के पक्ष में होगा और चूंकि ये पार्टी समाज को भला करने का काम की है, इसलिए भगवान का आशीर्वाद भी एनडीए को मिलेगा, ये पूरा विश्वास। कल मंगलवार है और कल एनडीए के लिए मंगल होगा। हम लोग इसी के लिए हनुमान जी के पास आए हैं। फिर से बिहार में एनडीए की सरकार होगी और हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चतुर्दिश विकास के गति को प्रगति देंगे और उसको बढ़ाते रहेंगे। कहा जाता है कि बेचैनी होती है तो लोग भगवान के शरण में आते हैं। अखिलेश जी हैं, प्रवक्ता हैं, क्या बेचैनी है? बिल्कुल बेचैनी नहीं है। बेचैनी उनको होगी जो आज जो है मुगालते में है। बिहार की जनता हमारे साथ है, हनुमान जी की कृपा भी है और बिहार की जनता की भी कृपा है। हमने उनकी सेवा की है बिहार के लोगों की और बिहार की जनता हमारे साथ है। हमारी ही सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और डबल इंजन की सरकार बिहार के विकास को और आगे ले जाएगी। उम्मीद है भगवान के पास आए हैं तो निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी और हनुमान जी और राम जी सत्य के साथ लड़ाई लड़े हैं और हम लोग इसीलिए शरण में आए हैं कि हमारी सरकार फिर से बने और आम जनता की तरफ से इनको धन्यवाद भी करने आए हैं, क्योंकि हम लोग आत्मविश्वास कह रहा है कि जनता ने इस बार भारी मतदान किया है एनडीए के पक्ष में, विकास और विश्वास के पक्ष में। कैसे आह्वान कर रहे हैं हनुमान जी का? लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलना, जय 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 कपिसूर, सियापति रामचंद्र की जय। बिल्कुल, तो सियापति रामचंद्र की जय। और हनुमान जी के शरण में बीजेपी के सभी नेता हैं। चूंकि कल नतीजे आएंगे और आज की रात जो कयामत की रात है वो बेचैनी कहीं ना कहीं अब भगवान दूर करेंगे और कल जो नतीजे होंगे जो बीजेपी के नेता हैं उनका कहना है कि उनके पक्ष में आने वाले हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब चुनावी नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। हर तरफ बस एक ही चर्चा, किसकी जीत किसकी हार, किसकी बनेगी सरकार। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़ों ने तेजस्वी यादव की सरकार का अनुमान लगाया है, लेकिन पिछले कई चुनावों में एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित होते रहे हैं, जिसकी वजह से एनडीए के नेता भी नाउम्मीद नहीं है। फिलहाल चुनावी नतीजों से पहले दोनों खेमों में बेचैनी है। ये रात अंतिम हो ना हो, भारी बहुत है। चंद घंटे बाद बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, किसे जनता ने आशीर्वाद दे दिया है और किसे नकार दिया है। लेकिन नतीजों के पहले की इस रात ने नेताओं की नींद उड़ा रखी है। वजह है एग्जिट पोल के नतीजे। जी, चुनाव में किसका मंगल और किसका अमंगल होता है ये सब तो मंगलवार को ही पता चलेगा, लेकिन उसके पहले शनिवार को आए एग्जिट पोल के नतीजों ने एनडीए नेताओं की पेशानी पर बल और महागठबंधन के नेताओं के चेहरों पर चमक बिखेर दी है। हालांकि चैन किसी को नहीं, क्योंकि पिछले 3 बार के चुनावी नतीजे एग्जिट पोल के नतीजे को गलत साबित करते रहे हैं। मतलब ये रात किसी को निश्चिंत होकर सोने नहीं देगी। ये अलग बात है कि जीत के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। बहुत आराम से बिहार की जनता के आशीर्वाद से कल शाम को हम सरकार बनाएंगे। टेंशन में तो वो लोग हैं जो दिल्ली से कूद कूद के आ रहे हैं कि बहुमत चोरी हो जाएगा। आज तक सुना है आपने बहुमत चोरी होते हुए? एकदम बम बम है,
कांग्रेस राजद गठबंधन के पक्ष में लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब एक दिन का इंतजार भी भारी पड़ रहा है। सरकार एनडीए की बनेगी, ये जो आप देख रहे हैं 2015 का भी एग्जिट पोल मैंने देखा है और सभी सर्वे कमेटियों ने, सर्वे करने वाले लोगों ने वहाँ एनडीए की सरकार बना दी थी 2015 में, और आप जानते हैं कि एनडीए को कुल मिलाकर केवल 58 सीट मिला था, बिल्कुल उलट। तो कैसे भरोसा कर सकते हैं? जमीनी हकीकत एनडीए के साथ। मुझे लगता है कि कल शायद बिहार की जनता सिर्फ हमारे पक्ष में जनादेश नहीं देगी, बल्कि एक आदेश देगी आमूलचूल परिवर्तन का, रोजगार सृजन का और एक बेहतर बिहार के नवनिर्माण का। चंद घंटे बाद डूबता चांद अपने साथ रात के अंधेरे को लेते जाएगा और सूरज की नई किरणों के साथ नया सवेरा होगा। साल 2020, तारीख 10 नवंबर और दिन मंगलवार। किसे बिहार की राजनीति में सूरज की तरह चमकाता है और किसके चेहरे की चमक छीन लेता है, जानने की जल्दी बिहार के वोटर और सपोर्टर सबको है, लेकिन तब तक चैन कहां? ब्यूरो रिपोर्ट। 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान तो शनिवार को ही संपन्न हो गया था। अब बस परिणाम का इंतजार है। कल जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे ईवीएम मशीनें खुलती जाएंगी और साफ होता जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। बिहार में 17वीं विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद अब मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी। 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ 3,734 प्रत्याशियों को बेसब्री से चुनाव परिणाम का इंतजार है और सभी की निगाहें मतगणना पर टिक गई है। बिहार में इस बार कुल 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को 71 सीट, दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को 94 सीट और तीसरे और आखिरी चरण के लिए 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान हुआ। सुबह 8 बजे से 243 सीटों पर मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसके लिए चुनाव आयोग ने 38 जिलों में 55 मतगणना स्थल बनवाए हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के साथ ही मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि ईवीएम मशीनों से किसके पक्ष में जनादेश बाहर निकलता है। अगर साल 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो 2015 में आरजेडी को 80, जेडीयू को 71, बीजेपी को 53 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। सीपीआई-एमएल को 3 सीट, वहीं एलजेपी को 2, आरएलएसपी को 2 और हम सेक्युलर को 1, जबकि निर्दलियों के खाते में 4 सीटें गई थी। लेकिन इस बार गठबंधन का स्वरूप और चुनावी मुद्दे एकदम अलग हैं। एग्जिट पोल के नतीजे महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल पोल के नतीजे क्या कहते हैं, बिहार में किसकी सरकार बनवाते हैं, जानने को हर कोई बेकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वोटों की गिनती तो कल होगी, लेकिन काउंटिंग सेंटर पर सभी राजनीतिक दलों के समर्थक डेरा डाले हुए हैं। मुजफ्फरपुर के महिला पॉलिटेक्निक के परिसर के पास राजनीतिक दलों के उम्मीदवार लगातार जमे हुए हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। वोटों की गणना कल होगी, लेकिन जो वोटों की पहरेदारी है वो लगातार जारी है और इसमें जो तमाम प्रत्याशियों के से लेकर के उनके जो समर्थक हैं वो हैं। देखिए, बेला फेज 2 में यहाँ मुजफ्फरपुर में इस बार मतगणना होना है और जो प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक हैं बाहर डटे हुए हैं। क्या कोई शक है? क्या शक है? देखिए, अब चुनाव है, चुनाव हो गया है, गठबंधन की तो सरकार बनने जा रही है और सेंट्रल में और राज्य में जो सरकारें चल रही थी तो बड़ी चालाक है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग मजबूती से पहरेदारी भी कर रहे हैं। सुरक्षा है, सरकार है, पूरा बीजेपी के तंत्र लगा हुआ है। वो 31 साल के नौजवान पर 30 गो हेलीकॉप्टर आ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? पुरानी विधानसभा से। अनिल सैनी के समर्थन में हम लोग हैं। रात में भी आप लोग रहते हैं? रात में भी रहते हैं, रात में भी रहते हैं। तो नौजवानों में उत्साह है। कहाँ आप? जी, हम औराई से आए हैं। अच्छा। जी, वोटों से तो हम लोग जीत चुके हैं, सिर्फ ईवीएम पे शक है, उसी को देख रेख में हम लोग जो है लगे हुए हैं कि ताकि ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना। आप कहाँ से हैं? हम साहेबगंज से। अच्छा। हाँ, निगरानी के लिए आए? हाँ, देख रहे हैं। चुनाव तो हम लोग का जीता हुआ है,
राजू सिंह यहाँ 30,000 वोट से ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं। तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो राजनीतिक दलों से, प्रत्याशियों से जुड़े हुए समर्थक हैं वो डेरा जमाए हुए हैं वजगीरी के बाहर, और जो पुलिस की सुरक्षा है वो तो है ही, लेकिन लगातार जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उन्हें कल का इंतजार है, लेकिन रात भर पहरेदारी का दौर चलता है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और घड़ी की सुई तेजी से घूम रही है। नतीजों को लेकर इस वक्त पूरे बिहार की धड़कनें तेज है। आइए जानते हैं इस बार बिहार का चुनाव आखिर इतना खास क्यों है। तो देखिए, कोरोना काल का ये पहला और सबसे बड़ा चुनाव है। इस मायने से भी बेहद खास है ये चुनाव। और देखिए, लालू प्रसाद यादव की अगली पीढ़ी जो है वो चुनाव लड़ रही है। लालू प्रसाद की जो पीढ़ी है, तेजस्वी तेजप्रताप, वो चुनावी मैदान में है। और नीतीश कुमार के लिए भी बेहद खास ये चुनाव, क्योंकि उन्होंने आखिरी मौका बिहार की जनता से मांगा है। और अगर हम महागठबंधन आरजेडी की बात करें तो चुनाव के दौरान तेजस्वी बिल्कुल वन मैन शो की तरह नजर आए। अकेले ही पूरा मोर्चा उन्होंने संभाला है। और एक बड़ी बात यह भी कि ऐसा चुनाव है जो बिना लालू और रामविलास पासवान के, उनके जो बेटे हैं वो लड़ रहे हैं, उनकी अगली पीढ़ी लड़ रही है। और पहली बार यह मौका जब रोजगार बड़ा मुद्दा बना बिहार में, और तेजस्वी ने इसे बड़े मुद्दे के तौर पर उठाया। 10 लाख नौकरी देने का वादा, जी हां, 10 लाख नौकरी देने का दांव खेला तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में। और तस्वीर अलग है 2015 के मुकाबले। 2015 के मुकाबले गठबंधन की सूरत अलग है। जो पिछली बार दोस्त थे अब एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। और बेहद हैरान करने वाली एक अहम जानकारी कि महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया। 5% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। और सबसे बड़ी सफलता, चुनाव के दौरान कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह बिहार चुनाव बेहद खास है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।